आज बात करेंगे वेट लॉस के दौरान होने वाले हेयर फॉल पे और कुछ एक्सरसाइजेज जो मैं कर रही हूँ और आप कौन कौन से एक्सरसाइजेज कर सकते हैं और आपने कितनी करनी है और कैसे करनी है। मेरा काम आपको एजुकेट करना है। व्यूज़ या लाइक्स लेने के लिए आपको कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं है जो कि हकीकत नहीं है। नाउ लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। अगर आपने 5 किलो वज़न कम करना हो, 65 किलो आपका वज़न हो, आपने 60 पे लेके आना हो, 5 किलो वज़न कम करना हो, 10 किलो वज़न कम करना हो, 40 किलो वज़न कम करना हो, आप कीटो, लो कार्ब, प्रोटीन डाइट कुछ भी कर रहे हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हो, लेकिन अगर वज़न कम करने के प्रोसेस में आपका हमेशा हेयर फॉल होता है, हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन वज़न जब कम हो रहा होता है तो हार्मोन्स हमारी बॉडी के स्विच हो रहे होते हैं, फ़ैट्स उसमें से ख़त्म हो रही होती है। तो हमेशा डाइट के दौरान, किसी भी डाइट के दौरान हेयर फॉल नॉर्मल से ज़्यादा होता है। बायोटिन इंक्लूड करने का मकसद और बोन ग्रोथ इंक्लूड करने का मकसद ये है कि वो कम से कम हो और हेयर रिपेयरिंग प्रोसेस दोबारा से इंक्रीज़ हो सके और एक्सेलरेट करे। इसको वन स्टेप एट अ टाइम लेके चलते हैं। अगर प्रायोरिटी वज़न कम करना है तो वज़न कम करने में ज़्यादा टाइम लगता है, न्यू हेयर को ग्रो करने में कम टाइम लगता है, तो इसलिए फ़िक्र करने की बात नहीं है। बालों को 1 इंच या 2 इंच नीचे से ट्रिम भी करवा लें ताकि रिपेयरिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे। मैंने भी करवा लिए हैं। कंडीशनर यूज़ करें हर दफ़ा और कोई सा भी ऑर्गेनिक ऑयल लेके, सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल लेके आप स्कैल्प पे मसाज भी कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, ना स्ट्रेस लें ना स्ट्रेस दें। जल्दी जल्दी वज़न कम करने की टेंशन से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। और प्लीज़ मेरे प्लेटफॉर्म को तो नेगेटिव कमेंट्स के लिए बिल्कुल यूज़ ना करें। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ लोग इस तरह की बातें लिखते हैं जिससे दिल बहुत खफा होता है। इससे बेहतर है कि मैं उन कमेंट्स को डिलीट कर दिया करूँ ताकि मैं भी स्ट्रेस ना लूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके क्वेश्चंस और सजेशंस मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं और आपकी फीडबैक भी। हम सब का मेटाबॉलिक रेट और बॉडी टाइप डिफरेंट है, इसलिए ये डाइट प्लान्स हर किसी के लिए डिफरेंटली इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और उसमें ये होगा कि जैसा मैंने प्लान 1 फॉलो किया तो मेरे पहले 4 दिनों में ही 4 किलो वज़न कम हो गया, फिर 1 किलो वज़न कम हुआ, फिर 2 किलो वज़न कम हुआ और फिर वेट स्टक हो गया। मैंने भी इतने सालों में सिर्फ वज़न बढ़ाया ही है, इतना वज़न कभी कम नहीं किया, तो मेरे लिए भी ये न्यू प्रोसेस ही है। प्लान 3 में मेरा वेट कम होता है या इंक्रीज़ होता है, या मैंने बोन ग्रोथ के साथ इसको स्विच किया है तो इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, इसलिए कि मेरा वेट ऑलरेडी स्टक है और मैं पहले से ज़्यादा कैलोरीज ले रही हूँ। तो अगर मेरा मेंटेन भी रहता है तो ठीक है। अगर किसी ने इसी डाइट प्लान 1 के साथ, इवन बहुत से लोगों ने 10 किलो वज़न भी कम किया है, मुझे कमेंट्स आते हैं 8 किलो वज़न भी कम किया है। आइडियल वेट लॉस प्लान 1 और 2 के साथ 6 केजीज़ है। अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रॉपर, तो एक्सरसाइज के लिए मैं आपको बता दूं, कार्डियो एक्सरसाइज इस तरह की होती है कि आपने अपने हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना होता है। नॉर्मल चहलकदमी या रैंडमली वॉक करना एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप सिर्फ वॉक ही कर रहे हैं तो पहले 4-5 मिनट के लिए तेज़ी से वॉक करें ताकि हार्ट रेट इंक्रीज़ हो, फिर 2 मिनट के लिए स्लो वॉक करें और फिर 5 या 10 मिनट के लिए तेज़ी से वॉक करें। मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी स्टार्ट की है ताकि मेरे मसल लूज़ ना हो, सिर्फ फैट लूज़ हो नेक्स्ट प्लान के साथ। स्पेशली आप घर पे भी वेट्स के साथ ये कर सकते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और इसकी डिफरेंट तरह की वीडियोस आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं पेरेंट्स के घर चली गई और वहाँ पे गैस के साथ राइस चखते चखते मैंने 10-12 चम्मच चावलों के खा लिए और सैलड भी खा लिया। और ये हो गया अर्ली डिनर। और बोन ब्रोथ को आज स्किप कर रही हूँ। वीकेंड था इसलिए मेरा छोटा भाई मेरे घर पे आ गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको टेम्परेचर था और उसने मुझे कहा कि आप ही मुझे कुछ बना दें। उसको स्पैगेटीज़ बहुत पसंद हैं, लेकिन उसने मुझे कहा कि आप मुझे हेल्दी तरीके से बना के दें जैसा आप खाती हैं, ऑयल के बगैर। चिकन उसका खाने का मूड नहीं था, फिर भी मैंने चिकन ऐड कर दिया, थोड़ी सी वेजीज डाली और उसके लिए स्पैगेटीज़ बना रही हूँ। एंड ही इज़ फिल्मिंग हेयर। बाद में वो मुझसे पैसे भी लेगा कि मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। ये आजकल के स्टूडेंट्स को इतनी पॉकेट मनी क्यों चाहिए होती है, स्पेशली बॉयज़ को। उसको हर तरफ से पॉकेट मनी मिलती है, लेकिन जब उससे पूछो तो वो यही कहता है कि ख़त्म हो गई है। टीन एज में जिसने जितने बर्गर पिज़्ज़ास खाने हैं खा लें, 20s में हमारी तरह सबने हेल्दी डाइट पे ही आना है। मैं जिम में भी लेडीज़ को देखती हूँ, बहुत से 40 किलो 50 किलो वज़न कम करना है और उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है। एज ज़्यादा होती जाए तो वज़न कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए प्लीज़ जिसका 2-3 किलो बढ़ता है साथ साथ कम कर लें। स्पेशली घरों में रहने वाली लेडीज़, रूटीन के काम तो कभी ख़त्म नहीं होने, वो तो साथ साथ चलते रहने हैं, लेकिन आपकी एज के साथ साथ स्टेमिना भी कम हो जाता है और हेल्थ कंडीशन भी वैसी नहीं रहती, इसलिए वेट लॉस को प्रायोरिटी दें।